हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए दिन का सूरज निकलता है ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हमें शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एक और दिन दिया है, तो शुक्र भी करना चाहिए और नए दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सो जी, सुबह सुबह मोबाइल में नहीं उठाती, पहले मैं कर लेती हूँ अपना वॉक और उसके बाद पीती हूँ मैं पानी, कभी गर्म पानी कभी ग्रीन टी, मतलब डिफरेंट करके पीती हूँ, एक चीज़ नहीं पीती हूँ। बाकी ये देख लो, मैंने वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया था। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, तो फिर मैंने ना एक ऐप ही डाउनलोड कर ली थी, तो जो थी 30 डेज़ चैलेंज। तो फिर मैंने ना फुल बॉडी वर्कआउट उसके ऊपर मतलब उस ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, तो वो खुद ही शो करते रहता है और किस दिन रेस्ट डे है वो फिर ऐप से ही मुझे पता चल जाता है। तो इसलिए ना वो सब सारा कुछ करना मेरे लिए ईजी होता है। और एंड में ऑप्शन आता है कि एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, ईजी लगी, हार्ड लगी, ठीक लगी, क्या हुआ, तो बस उसको सिलेक्ट करो, तो फिर वो मैनेज रहता है और साथ साथ ही वो आपका वर्कआउट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देते हैं, जिससे अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए स्टार्ट करना इजी हो जाता है। सो आप उस ऐप को जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर जी दिन के टाइम पे ना मैं बाहर आ जाती हूँ और सब्जी का भी टाइम हो जाता है कि सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली होती हैं, तो फिर मैं ना नहा धो के धूप भी लगवाती रहती हूँ, सब्जी भी बनाती रहती हूँ। और आज मैंने सोचा कि आज मैं पहनूंगी अपना लाल जोड़ा। क्यों पहनूंगी, अब आप ये सवाल ना अब आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि और बहुत सारी आवाम है ये पूछने वाली कि कहाँ जा रही हो, क्यों तैयार हो रही हो, ये वो, तो तैयार बंदा होना चाहिए। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग तैयार होकर किसी की शादी पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो उसका ना कोई आपको सवाब शवाब नहीं मिल रहा होता। और बात मैं करती नहीं हूँ। बाकी अगर आप घर पे तैयार होते हो तो उस चीज़ का सवाब भी है, क्योंकि आप अपने महरम के लिए तैयार हो रहे होते हो। और क्योंकि ये बात मैं कर भी मैरिड औरतों के लिए रही हूँ और मैं मैरिड हूँ, सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि साल में ना बड़े मौसम चेंज होते रहते हैं। और उन्हीं मौसमों में से ना यही वाला एक मौसम होता है जिसके अंदर ना सुकून से आपने मतलब ड्रेसअप भी हो सकते हो, आप लिपस्टिक भी लगा सकते हो, आप थोड़ी सी लाली शाली भी लगा सकते हो। क्योंकि बाकी मौसम में तो या तो ठंड इतनी होती है और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। और वैसे आजकल ठंड ज़्यादा हो गया, तो ये व्लॉग थोड़ा सा ना कुछ दिन पहले का है, तो एडजस्ट कर लो, देख लो। तो मैं उस मौसम के लिहाज से बता रही थी। तो उसी मौसम में हो गई थी मैं तैयार, मैंने अपनी हल्की फुल्की सी ज्वेलरी वगैरह भी चढ़ा ली थी। और ये देख लो ये ड्रेस, अच्छा ये ड्रेस ना मेरा शादी के नेक्स्ट मॉर्निंग का था, या मैंने घर पे पहना था उस टाइम पे, क्योंकि मैं नवीं कुंवार थी, हमारे यहाँ तो कुंवार बोलते हैं, दुल्हन थी, मतलब है न्यू दुल्हन। और ये देख लो, ये बात से मेरा जो खुस्सा है ना, ये मेरा न्यू है आजकल, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस खुस्से को पहन के। सो मैंने अपना ये वाला खुस्सा भी पहन लिया था और हो गई थी मैं कुछ इस तरीके से तैयार शियार। और फिर मैंने खूब सारी चूड़ियाँ भी चढ़ा ली थी। और ये वाला जो है ना घुंघरू वाले कंगन जो है ना, ये बड़े प्यारे से लग रहे होते हैं, गोल्डन ड्रेसिंग के साथ में ना बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। सो एक और टिप आपको बता दूँ, अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो गोल्डन और सिल्वर ले लेना, आपके मोस्टली ड्रेसेस के साथ में चल जाती हैं, क्योंकि शादियों के ड्रेसेस मोस्टली काम वाले होते हैं और काम उनके ऊपर यही होता है, तो गोल्डन हो रहा होता है या तो सिल्वर हो रहा होता है। तो मोस्टली ड्रेसेस के साथ ना आपकी ज्वेलरी चल जानी है, टेंशन ही नहीं लेनी किसी बात की। और जी बस आप लोग देख लो कि मैं रेडी शेडी हो गई थी, और रेडी शेडी होकर मैंने कहा जाना है किचन में। और किचन में जाके मैंने अपनी घुंघरू वाली चूड़ियों के साथ जब रोटियां बनाई, छन 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 लगा हुआ था। अच्छा ये ना घुंघरू को क्या बोलते हो पता नहीं, मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पे देख लो, मैंने ना यहाँ पे चावल बनाए थे, पहले मैंने रोटियां बनाई थी क्योंकि मैंने ना करेले का सालन बनाया था। उसके बाद मैंने बना ली थी अपने लिए और अपनी नंद के लिए ना मज़ेदार सी चावल। हमने दाल डाली थी, आलू डाले थे, मतलब जो जो चीज़ घर में अवेलेबल थी ना, उन सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया था। और ये चावल आए थे हमारी बड़ी नंद की तरफ से, मतलब कच्चे चावल, उनकी फसल के चावल थे, बड़े मज़ेदार खुशबू वाले चावल थे। जलेबियाँ भेजी थी हमारे मामू ने, इसको मैं चखने वाली थी, फिर मुझे याद है कि मैंने बाजार की चीज़ें नहीं खानी। अच्छा जी, फिर मैंने जलेबियाँ नहीं चखी थी और फिर मैंने मीठी के लिए ना चाय बना ली थी। अच्छा अभी मेरे भाइयों का अलग कंसेप्ट है, वो मुझे कहते हैं कि ये चीज़ भी ना खाओ, फ्रूट भी जो है ना वो भी तो बाजार से आया है, तुमने खुद थोड़ी उगाया, ये भी ना खाओ। तो क्या मैं ना खाऊं, कोई चीज़ ना खाऊं, मैं मर जाऊं, है मैं क्या करूं। अच्छा भी उस बात को छोड़ते हैं। फिर ना लास्ट ना रात के टाइम पे मैंने पढ़ी थी बुक। अच्छा ये बुक मैंने काफ़ी टाइम पहले जब स्टार्ट की थी आप लोगों से शेयर किया था, तो अब देखो मैंने इतनी सारी पढ़ ली है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं बुक पढ़ रही होती हूँ, मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ, क्योंकि मोबाइल पास में रखा हुआ होता है, तो फिर मेरा फोकस मोबाइल पे होता है कि मैं वीडियो बना लूँ। बुक जो है वो समझ नहीं आती, बस वो रीडिंग क्या मतलब ऐसे ज़बान से सिर्फ मैं पढ़ रही होती हूँ, वो ना तो दिमाग में जाती है ना मुझे समझ आती है। सो साथ में ये करती हूँ, अपने साथ में पेंसिल रख लेती हूँ, जो चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि हाँ मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, तो उसके ऊपर मैं ना निशान बना लेती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मुझे आप लोगों से शेयर करनी होती है, मुझे अपनी फैमिली से भी शेयर करनी होती है। अगर कोई अच्छी अच्छी सी बात मिलती है तो वो शेयर करनी चाहिए। सो उसके ऊपर मैं ना निशान लगा देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से भी शेयर करनी होती है, तो वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। पिक्चर्स वीडियो वगैरह मैं बाद में बनाती हूँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा साथ में ना 2 बुक्स मैं पढ़ रही थी, क्योंकि ये वाली बुक जो है ना ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बुक है और ऐसा समझ लें कि अमल में लाने वाली बुक है। मैं बताऊँ मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ऐसी बुक को कम क्यों पढ़ती हूँ। अब देखें आपने ना चीज़ें पढ़ी,
मतलब आपने 4 चीज़ें पढ़ी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गिबत नहीं करनी चाहिए और 2 चीज़ें कोई और थी। अगर आपने एक साथ सारी पढ़ ली ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कुछ ख़ास असर रहता है। अगर आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी कि हाँ, झूठ नहीं बोलना, तो नेक्स्ट कुछ दिनों में आप लोग कोशिश करते हो कि हाँ, झूठ नहीं बोलना। आप मतलब एक चीज़ को अमल में लाने की कोशिश करते हो। बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती है ना, वो खिचड़ी बन जाती है, ना आप अमल कर पाते हो, ना ही कुछ और। अच्छा, यहाँ पे मेरी मूँगफली गुम हो गई थी। मैंने बड़ी ढूँढी, मेरी मूँगफली मुझे मिली ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, इसको मैंने साथ ही लगा दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे बड़ा बिजी सा था और फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना साथ में ही इसी व्लॉग में मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, सारा काम शाम तो मैंने कर लिया था और उसके बाद ना मुझे अपने कुछ क्रोशे की चीज़ों को संभालना होता है क्योंकि एक ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, कुछ चीज़ें लानी होती हैं, कुछ चीज़ों का क्या, सारी चीज़ों की खिचड़ी मची हुई होती है, तो रूम उससे बहुत बुरा लग रहा होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि चीज़ों को मैंने संभाल के रख लिया था और जो चीज़ें मुझे अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चाहिए थी वो भी मैंने निकाल ली थी क्योंकि रूम की सफाई के बाद ना ये वाली सफाई अलग से होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने संभाल ली थी और यहाँ पे मैंने इस सब चीज़ों को ना इस टोकरी में रख दिया था ताकि ये फैली सी ना रहें। फ्रेश होने के बाद मैंने फ्रूट इनटेक कर ली थी क्योंकि जब से मैंने बाज़ार की चीज़ें छोड़ी हैं मेरे पास कुछ चंद ऑप्शन बचते हैं खाने के लिए, मोस्टली वो फ्रूट के ही होते हैं, तो फिर मैं फ्रूट ही खा लेती हूँ और मैं आजकल बड़े खुश होकर और जोश में आके फ्रूट खाती हूँ। यहाँ पे फटाफट से हमने खाना बनाया था और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मेथी का सालन क्योंकि खाना बनाने के बाद हमें जाना था अपने मामू के घर और खाना बनाने के बाद मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना होता है मामू के घर, क्योंकि मैं टाइम पे खाना ना खाऊं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और जाके हमने देखे थे मामू के घर के पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और यहाँ पे पुदीना उगा हुआ था। हमारे घर में बहुत सारे पौधे हैं पर पुदीना जो है ना वो ठीक तरीके से वहाँ पे उगता ही नहीं है, पता नहीं उस चीज़ का क्या प्रॉब्लम है। हालांकि बाकी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ हमने देखी थी मामू के घर में लगी हुई झुमका बेल, इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना, और ये हमारे एरिया में नहीं मिलती, मतलब हमारे एरिया की नर्सरी में ये नहीं होती। तो मैंने मामू से बोला था नेक्स्ट टाइम आप मेरे लिए ना ये ले आना। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ चटर पटर चीज़ें खाई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ड्राई फ्रूट ही लिए थे, बाकी चाय के साथ यहाँ पे ना मामी ने मुझे दे दी थी अलग से बिस्किट की प्लेट कि हाँ तुम भी बिस्किट खाओ। मैंने कहा क्या मामी, मेरे दुखड़े, मुझे पता है आप मेरे जख्मों पे नमक न छिड़के। और फिर ये प्लेट उठा के ना मैंने खाला को दे दी थी। खाला को बोला था ये लो खाला तुम खाओ, क्या याद करोगी मैं तुम्हें बिस्किट दे रही हूँ। और यहाँ पे ना अच्छा मैंने एक चीज़ खाई थी, वो थी हाजी मुला, मुझे याद है कि ये भी नहीं खानी थी बट ये मेरी कज़न लाई थी, वो इतने प्यार से लाई थी, तो फिर मैंने उससे बोला था कि चलो मुझे दे दो, एक मैं खा लेती हूँ। वैसे हाजी मुला काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना इस ड्रेस की ना मैं काफ़ी कोशिश करी हूँ कि मैं शूट कर लूँ, पर जब भी मैं पहनती हूँ इतनी कोई जल्दी होती है कि शूट ही नहीं होता। ओके जी, ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।